अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? दोस्तों, अक्रिय गैस का जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? रेमजे रेले लोकैयर द्वारा किया गया था। ऑप्शन में आपको ये तीनों नाम में कोनो नाम दिख जाए तो आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो फिलहाल ऑप्शन में हमको डी दिख रहा है, रेमजे ने। तो रेमजे ने किसका खोज किया था भैया? अक्रिय गैस का खोज किया था। तो अक्रिय गैस का खोज का श्रेय किसको जाता है? रेमजे ने। पूछेगा कैसे किया था? तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह ज्ञानीमेड है। क्या है? ज्ञानीमेड की सहायता से इन्होंने क्या किया था? अक्रिय गैस का खोज किया था। और प्रिस्टले ने पूछेगा किसका खोज किया है? तो 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने किसका खोज किया? ऑक्सीजन का खोज किया। जबकि हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया। अक्रिय गैस कौन कौन है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, रेडोन है, जेनॉन है। ये सब कौन है? अक्रिय गैस है, आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, अक्रिय गैस का पहचान का कैसे क्या नियम है? जिसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे नियोन 2 8, पहला कक्षा में 2 फिर 8, बाहरी कक्षा में कितना है? जिसका संयोजकता 8 है। तो ये क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। दोस्तों, खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में जो नष्ट हो जाता है वो विटामिन नष्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। दो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन है? विटामिन बी और सी। वसा में कौन है? ए डी ई के है, याद रख लीजिएगा। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन को हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन जो है हमको शरीर में रोगों से बचाता है। क्या करता है? रोगों से बचाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है। चलो आज देख ही लेते हैं आप लोगों ने कितना मन लगा कर तैयारी किया है कि आप लोगों का साइंस का जानकारी कितना है। तो आप फटाफट एक पहेली को सॉल्व कीजिए। चाकू से कटती है, हवा में जलती है, पानी में करती है विस्फोट, किरोसिन में रहती है शांत, अजब गजब है धातु भैया, बताओ इसका नाम। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, बाद में आपको बता दूंगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? दोस्तों, चांदी की सतह को काला कर देने वाला गैस कौन सा है? तो वो गैस है ओजोन गैस है। कौन सा गैस है? ओजोन गैस है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो O3 क्या बताना है? O3 बताना है। इसका रंग पूछेगा तो हल्का नीला होता है। कैसा होता है? हल्का नीला होता है। दोस्तों, ये काफ़ी विषैला गैस है। कैसा गैस है? काफ़ी विषैला गैस है। अच्छा, ओजोन गैस का खोज पूछेगा किसने किया था? क्रिश्चियन रायोन बाइन ने किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में किया था। और वायुमंडल में पूछेगा कि ओजोन गैस कितना है? तो 0.02% है। अच्छा, पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरण से रक्षा हमको कौन करती है? यही ओजोन गैस करती है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा, ये हमें त्वचा कैंसर से बचाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है। दोस्तों, यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? 46% होता है। ये बात याद रख लीजिएगा। और यूरिया को लैब में बनाया गया कृत्रिम रूप से, लैब में बनाया गया, कृत्रिम रूप से बनाया गया था। पूछेगा कौन बनाया था? वोल्हर ने। कौन बनाया था? वोल्हर ने। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त उत्प्रेरक है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में पूछ रहा है कि उपयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है। दोस्तों, इसमें जो उपयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो निकल है। कौन सा है? निकल है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? आतिशबाजी मतलब पटाखा वटाखा जो हम लोग फोड़ते हैं, उसमें पूछ रहा है कि लाल रंग किसके कारण होता है। दोस्तों, लाल रंग का जो
पटाखे में जो लाल कलर होता है वो स्ट्राशियम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं पूछे कि बेरियम के कारण कौन सा रंग दिखता है, तो पटाखे में जब भी आपको हरा रंग दिखे तो समझ जाइएगा कि बेरियम के कारण हमको दिख रहा है। अगर पटाखे में जब भी आपको पीला रंग दिख जाए समझ जाइए कि ये सोडियम के कारण दिख रहा है। किसके कारण दिख रहा है, सोडियम के कारण दिख रहा है। दोस्तों एमटीएस बिहार पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, साइंस हिस्ट्री कोई भी प्रश्न हो, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। दोस्तों जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण तथा जल बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में हमको दिख रहा है, कौन दिख रहा है, तो लवण दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अम्ल का पहचान हम लोग कैसे करेंगे, जिसके शुरू में एच लगा होगा और वो चखने में खट्टा होगा। जैसे HCl शुरू में एच है तो सीधा कुछ सोचना ही नहीं है, यह अम्ल है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड शुरू में एच है तो यह अम्ल है। क्या है, अम्ल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, उदासीनीकरण क्रिया में, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। दोस्तों उदासीनीकरण क्रिया में लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। और ये आपको पता ही होगा लवण, लवण का पहचान कैसे किया जाता है। अच्छा, जिसके वैसा तत्व जिसके शुरू में ना तो एच होगा ना तो ओ एच लगा होगा, वो क्या होगा, लवण होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसे एग्जाम्पल में दे देते हैं NaOH। आप देखिए ना तो शुरू में एच, NaOH। अब देखिए शुरू में एच नहीं है, अंत में OH है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये जो है लवण हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, सबसे शुद्ध जल है। दोस्तों सबसे शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का जल होता है। क्या होता है, वर्षा का जल होता है, लेकिन ये पीने योग्य नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वर्षा का जल पीने योग्य नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें खनिज लवण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल बी इसका राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। मलेरिया के परजीवी को कौन नष्ट कर देता है, तो वो नष्ट करने वाला जो औषधि है उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोक्वीन। क्या कहते हैं, क्लोरोक्वीन। खोजिए ऑप्शन कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे कुछ और पूछे कि मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या है, तो पोस्ता के पादप के बीज कोष से प्राप्त होता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, पोस्ता के पादप के बीज कोष से हमको क्या प्राप्त होता है, मॉर्फिन प्राप्त होता है। और पेनिसिलिन का खोज पूछेगा किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उसी प्रकार पूछे कि पंखा का खोज किसने किया था, दोस्तों याद रख लीजिएगा, गर्मी का दिन था, सबका पंखा काफ़ी स्पीड में चलता है, मेरा पंखा हिलता है, तो हिलता से याद रख लीजिएगा हीलर ने खोज किया था। कौन किया था, हीलर ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। किसमें, इनमें से कौन में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। दोस्तों जो पिटवा लोहा होता है ये सबसे शुद्ध लोहा होता है। क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है। और जो ढलवा लोहा होता है इसमें कार्बन पिटवा लोहा से 7% से 3% कम होता है। कितना प्रतिशत कम होता है, 7% से 3% कम होता है। तो क्वेश्चन पूछा है किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो पिटवा लोहा में होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। दोस्तों आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करेगा, वो उसके ताप पर निर्भर करेगा। किस पर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, आदर्श गैस मतलब वही नोबेल गैस, सक्रिय गैस हुआ। चलिए कुकिंग गैस मिश्रण होता है, कुकिंग गैस पूछ रहा है कि किसका मिलावट है, किसका मिश्रण है। मिश्रण, दोस्तों मिश्रण को पहचानने का सीधा आपको याद रखना है, जिसका कोई फार्मूला नहीं होगा, जिसका कोई सूत्र नहीं होगा वो मिश्रण है। जैसे हवा है, मिट्टी है, ये सब क्या है,
इस सब का कोई आज तक कभी फार्मूला पढ़े हैं? नहीं है। तो ये सब क्या है? ये एक मिश्रण है। हवा क्या है? मिश्रण है। चलिए, कुकिंग गैस मिश्रण होता है, किसका होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। आप एक बात याद रख लीजिएगा, लाइटर में पूछेगा कि कौन सा गैस भरा जाता है, तो ब्यूटेन। कौन सा भरा जाता है? ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न सबसे कठोर पदार्थ है। दोस्तों, सबसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा कौन है, तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। कौन है? हीरा है। और हीरा का जो आकार होता है चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। इसलिए हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा कितना होता है, तो 2.42। कितना होता है? 2.42। हीरा का प्रयोग पूछेगा किसमें किया जाता है, तो शीशा काटने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? शीशा काटने में किया जाता है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा पूछे तो आपको बताना कलिनन का हीरा। क्या बताना है? कलिनन का हीरा बताना है। अच्छा, इसका वजन पूछेगा कितना होता है कलिनन का हीरा का? 3106 कैरेट। कितना होता है? 3106 कैरेट। फटाफट आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करते चलिए। लगभग 31 अरब रुपया इसका कीमत है। हीरे का वजन पूछेगा किसमें मापा जाता है, तो कैरेट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में हीरे के लिए कौन सा जगह फेमस है, तो क से कर्नाटक, क से केजीएफ मूवी आपने देखा होगा। केजीएफ मूवी में कहाँ पर सोना निकलता है? कोलार की खान से निकलता है। कोलार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो याद रख लीजिएगा, कर्नाटक में कोलार की खान जो है वो किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है? हीरा के लिए फेमस है। अच्छा, हीरे का चमकना या रेत का चमकना या मृत मरीचिका, ये पूछेगा किसके कारण होता है? पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या है। दोस्तों, ऑक्सीजन का समस्थानिक पूछेगा कै गो होता है, तो 3 गो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु के तार में हमको पता है कि विद्युत धारा का प्रवाह आयन के द्वारा होता है। एक कण होता है आयन, तो इसी के द्वारा होता है। अच्छा, आपको पूछेगा किसी विद्युत परिपथ में करेंट का दिशा हाँ, करेंट का दिशा जो होता है वो कैसा होता है? परिपथ के करेंट का दिशा जो होता है वो उसका विपरीत होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। ड्यूटेरियम, जिसको हम लोग भारी जल कहते हैं, तो कह रहा है कि ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है? ड्यूटेरियम के नाभिक में याद रख लीजिएगा, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो 1932 ईस्वी में किया था। जेम्स चैडविक ने किया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था, आपको पता ही है। रदरफोर्ड ने किसका किया था? नाभिक का भी खोज किया था, याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। दोस्तों, यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है वो यूरेनियम 238 है। इसका प्रयोग बम बनाने में किया जाता है और इसका प्रयोग अधिक बिजली उत्पादन में किया जाता है। तो यूरेनियम को दोस्तों पूछेगा किस नाम से जानते हैं? इसको पीला केक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला केक कहते हैं। और यूरेनियम को हम अगला नाम और जानते हैं, इसको आशा का धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? आशा का धातु कहते हैं। और भविष्य का ईंधन पूछेगा किसको कहते हैं? तो हाइड्रोजन का कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन का कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं, जिसको प्रोटियम, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। इस प्रकार हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हुए? टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, अनिश्चितता का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसके द्वारा किया गया था? हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ई बराबर mc², ये समीकरण दिया था, ऊर्जा का समीकरण दिया था। ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? तो रदरफोर्ड ने पदार्थ में नाभिक का खोज किया था। किसका खोज किया था? नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब में क्या होता है। जब कोई वस्तु स्थिर ताप पर हो, गैस का आयतन अगर कम कर देंगे तो क्या होगा, उसका दाब जो होगा बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो हम लोग जानते हैं परमाणु भट्टी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का करते हैं। किसका करते हैं, यूरेनियम का करते हैं। बिजली बनाने में यूरेनियम का करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, थोरियम का अयस्क पूछेगा कौन है, तो मोनोजाइट क्या है। अच्छा, सोडियम सोडियम जो है सोडियम जो है इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऐसा धातु जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है कौन है, सोडियम है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न, सिंदूर का रासायनिक नाम है। दोस्तों सिंदूर का जो रासायनिक नाम है HGS। एच से हाइड्रोजन, जी से सल्फाइड। तो आप लोग देख लीजिए कहाँ पे आपको सॉरी, HG से होता है मरकरी, क्या था, पारा, मर्क्यूरिक। आप देख लीजिए यहाँ पर मर्क्यूरिक सल्फाइड यहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ पर, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सिंदूर का क्या होता है, सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों के आयु का पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु कितना पुराना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि सूर्य के किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, वो करता है इंफ्रारेड किरण। कौन करता है, इंफ्रारेड किरण। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अवरक्त किरण। क्या कहते हैं, अवरक्त किरण। और ये अवरक्त किरण जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमको बचाता है। ये हमें त्वचा कैंसर से भी बचाता है, याद रख लीजिएगा। और इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन पूछेगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट लगता है। और सेकंड पूछेगा कितना लगता है, तो 500 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 500 सेकंड लगता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों हेलोजन ग्रुप आवर्त सारणी के जो 17वां वर्ग में जो है उसको हेलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हेलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। तो यहाँ पूछा है कि सबसे अधिक, इस सब में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, धातु है। तो आपको बताना ब्रोमीन। कौन बताना है, ब्रोमीन बताना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ब्रोमीन कमरे के ताप पर एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3। आप देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। बॉक्साइट का अगर अयस्क पूछे तो कोरंडम। क्या बताना है, कोरंडम पूछेगा किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट का है। अच्छा, यूरेनियम पूछेगा किसका, यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मोनाजाइट किसका अयस्क है। पीछे मैंने आपको बताया कि मोनोजाइट जो है वो थारियम का है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, लोहा का 4 गो एस्क बता दीजिए आप। एक ट्रिक याद रख लीजिए, महल से क्या रखना है, महल से। म से मैग्नेटाइट, ह से हेमेटाइट, ल से लिमोनाइट, स से सीडोराइट। ये टोटल लोहा का क्या है, चारों अयस्क है। आप याद रख लीजिएगा। सबसे अच्छा लोहा पूछेगा तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। सबसे घटिया लोहा जो पूछेगा कौन सा होगा, पिटवा लोहा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु पूछ रहा है, तो अधातु में आपका आ जाएगा ब्रोमीन। जब पूछता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तब आपका आता है Hg मरकरी, जिसको हम लोग पारा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न, रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम दोस्तों, रेडियम जो है एक किसका अयस्क है, ये पिच ब्लेड का अयस्क है। पिच ब्लेड किसका, यानी यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का अयस्क कौन है, रेडियम है, पिच ब्लेड है। तो ये बात याद रख लीजिएगा। तो यूरेनियम का अयस्क कौन है, पिच ब्लेड है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 1 ग्राम यूरेनियम से काफ़ी ज़्यादा हम बिजली को बना सकते हैं। और यूरेनियम काफ़ी महंगा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आशा का धातु कहते हैं, और इसे पीला केक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है। तो दर्पण को चमक देने के लिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, सबसे अघतवर्धनीय धातु है। मतलब अघतवर्धनीय का मतलब समझिए, जिसको पीट पीट करके हम लंबा कर सके, तो सबसे अधिक हम फैला सकते हैं, खींच सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, चांदी को, सोना को, एल्युमिनियम को, सोडियम को। दोस्तों सोना को, 1 ग्राम सोना को 1 किलोमीटर से अधिक हम नम्भा सकते हैं। इसलिए सोना में क्या है, आघातवर्ध्यता का गुण सबसे अधिक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चांदी पूछेगा, सर्वाधिक चांदी कहाँ पाया जाता है। तो मैक्सिको में। कहाँ पाया जाता है, मैक्सिको में पाया जाता है, ये बात याद रख लीजिएगा। अब भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, कोलार का खान में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, एनी बेसेंट का संबंध है। दोस्तों एनी बेसेंट ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये बात याद रख लीजिएगा। और एनी बेसेंट जो थी, इसका संबंध पूछा किससे है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से, जिसका स्थापना कर्नल अलकाट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, गदर पार्टी के बारे में याद रख लीजिएगा। इसका स्थापना 1913 ईस्वी में कौन किया था, लाला हरदयाल ने किया था। कौन किया था, लाला हरदयाल ने। लेकिन दोस्तों आजकल जो है ना, क्वेश्चन का लेवल बदल गया है। अब ऑप्शन में आपको लाला हरदयाल नहीं दिखेगा, तब आपको क्या दिखेगा, सोहन सिंह भाकना। क्या दिखेगा, सोहन सिंह भाकना। एक्चुअली सोहन सिंह भाकना भी लाला हरदयाल का साथ दिया था, तो ये नहीं रहेगा, तो ऑप्शन में ये रहेगा। तो आप देख लीजिएगा, जो बच्चा ऐसे रट के जाता है कि लाला लाजपत राय ने गदर पार्टी का स्थापना किया, गदर पार्टी का स्थापना किया, वहाँ पे पता चलता है कि ऑप्शन में ये है ही नहीं, वहाँ पे सोहन सिंह भाकना है, दिमाग का बत्ती गुल हो जाता है। चलिए, प्रार्थना समाज का स्थापना पूछेगा किसने किया था। तो प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग। किसने किया था, पांडुरंग ने किया था। ऑप्शन बी नंबर क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या हो सकती है। राज्यसभा में जो सीटों की जो अधिकतम संख्या होती है, कितना होता है, 250। कितना होता है, 250 है। दोस्तों वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा, बिहार में बिहार में कितना सीट है, तो बिहार में टोटल 40 सीट है। कितना है, 40 सीट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आज़ादी अधिकार, ये हमारा आर्टिकल कौन करता है, अनुच्छेद 21 करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित हुए थे। दोस्तों हर्षवर्धन जो था वो पुलकेशिन सेकेंड के द्वारा पराजित हुआ था। और नर्मदा नदी के पास में हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकेंड के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन सेकेंड जीत गया और हर्षवर्धन हार गया। हर्षवर्धन को हम लोग कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। क्या कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, या इसको हम लोग नीतियों का पंडित कहते हैं। इसी हर्षवर्धन के कार्यकाल में पूछेगा कौन भारत आया था, तो चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। कौन आया था, हुएनसांग आया था। और इसी हुएनसांग को
इसी ह्वेनसांग को जब बौद्ध धर्म का 5वीं संगीति जो हर्षवर्धन के कार्यकाल में हुआ था, तो इस ह्वेनसांग को अध्यक्ष बना दिया गया था हर्षवर्धन ने इसको क्या किया, अध्यक्ष बना दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये रहा। हाँ, और भी प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा गुंबद है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुंबद है कौन है? बीजापुर का सुल्तान ने बनाया था गोल गुंबद। कौन सा है? आदिल शाह ने बनाया था गोल गुंबज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ताजमहल को किसने बनाया था? शाहजहां ने। अच्छा, ताजमहल बोले या मयूर सिंहासन बोले, क्या बोलेगा? मयूर सिंहासन। दोनों किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? मतलब काला सोना किसको कहते हैं? दोस्तों काला सोना हम लोग किसको कहते हैं? कोयला को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोयला को कहते हैं। और कोयला का 4 अयस्क आपको पता है। ए ट्रिक है, ए बे ले पी। ए बे ले पी। ए से एंथ्रेसाइट, बे से हाँ बी से बिटुमिनस, ले से हाँ लिग्नाइट, ए बे ले पी, पी से पीट कोयला। चलिए ये टोटल 4 प्रकार का कोयला है। सबसे अच्छा कोयला पूछेगा कौन है? एंथ्रोसाइट कोयला है। पूछेगा भारत में सर्वप्रथम कोयला हमको कहाँ से मिला था? कलकत्ता के रानीगंज से मिला था। कहाँ मिला था? रानीगंज से मिला था। अभ्रक को हम लोग भूरा सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरा सोना कहते हैं। जबकि कोयला को हम लोग काला सोना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि विद्रोही 1857 की असफलता का अंतिम कारण क्या था? दोस्तों 1857, 10 मई 1857 का जो क्रांति हुआ था, इसको हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, या इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यह विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। यह विद्रोह कई जगह पर चल रहा था। दिल्ली से इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहा था। पटना से एक पुस्तक विक्रेता पीर अली कर रहा था। कानपुर से काना नाना, याद रख लीजिएगा, नाना साहब कर रहा था। अगर वही पूछे कि कानपुर से, हाँ इलाहाबाद से पूछे कौन कर रही थी, तो बेगम हजरत महल कर रही थी। और बेगम हजरत महल को हम लोग क्या कहते हैं? महक परी के नाम से जानते हैं। और फिलहाल यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि असफलता का अंतिम कारण क्या था? एक ही कारण था कि हम लोगों में एकता नहीं था, यानी एकता का अभाव था। एकता का क्या था? अभाव था। हम लोग जानते हैं एकता में क्या होता है? बल होता है। अगर हम लोग सब एक मिलकर अगर लड़ते, सबका उद्देश्य अगर एक होता, तो हम 1857 की क्रांति नहीं हारते। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा टोटल, आज मैंने आपको प्रश्न कराया। कहने का सिर्फ ये 44 प्रश्न है, लेकिन जितना मैं बताया 200-300 प्रश्न लगभग सॉल्व आपका हो गया होगा। यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा पहला वीडियो आप तक पहुँच जाए। बेल आइकन को दबा के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।